नहीं करता। लेकिन ये तयशुदा बात है कि जब जब बारिश का समय आएगा यहाँ पर भू धसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अंडरग्राउंड माइंस है सबका पिलर को कोयला तस्करों ने काट लिया है अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। झारखंड में भाजपा का तो सरकार है नहीं, तो अब भाजपा के नेताओं को कुछ ना कुछ काम तो चाहिए ना, तो बस उनको काम नहीं है तो लोग धरना पे बैठ रहे हैं। अरे भैया, आज आप धरना पे क्यों बैठे? ये आज का घटना नहीं है, ये आज परिणाम सामने आया है। ये कृत्य आज 3 साल से 4 साल से पहले से चल रहा है इलीगल माइनिंग का। आप उस समय क्यों नहीं मुखर हुए? आप देख रहे हैं संचार संवाद। आज हम लोग धनबाद के कतरासगढ़ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां कभी बाघमारा के विधायक ओपी लाल हुआ करते थे और आज भी ओपी लाल जी का काम जो है लोगों का धरातल में दिख रहा है। और कहीं न कहीं ऐसा लोगों का कहना है कि अगर ओपी लाल जी का जो चापाकल बनाया हुआ है खाली सिर्फ रिपेयरिंग हो जाए तो निश्चित तौर पर पानी की समस्याएं का हल हो सकता है, लोगों का कहना है। आज हम लोग निश्चित तौर पर बाघमारा में तो समस्या है ही, निश्चित तौर पर धनबाद जिले में भी काफ़ी कुछ समस्याएं हैं। आए दिन प्रतिदिन जो है भूधसान की घटनाएं घट रही हैं और लोग जो है जहाँ का वहीं पर बने हुए हैं। या ना जिला प्रशासन की गतिविधि दिख रही है, न बीसीसीएल प्रबंधन की गतिविधि दिख रही है। आज कुछ ही दिन कल परसों की बात है कि राज सिन्हा विधायक जो है सड़क पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। ओपी लाल जो विधायक बाघमारा के विधायक हुआ करते थे, उनके सुपुत्र अशोक प्रकाश लाल जी से, जो वर्तमान में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे एवं राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के संयुक्त महासचिव हैं, सहायक महासचिव हैं राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन का। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे अशोक प्रकाश लाल जी से। जी अशोक प्रकाश जी, नमस्कार। आज निश्चित तौर पर आज कहीं न कहीं आप देख रहे हैं पूरे कोयलांचल में आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं और घटनाएं घट रही हैं। जनप्रतिनिधि सिर्फ घटना घटने के बाद पहुंचते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं दिख रहा है। सर, क्या कारण है और इनका क्या कुछ समस्याएं हैं? और काफ़ी कुछ आप उत्साहित दिख रहे हैं, आप लोगों के बीच में भी हैं, बताएंगे सर। जैसा हम समझ सक रहे हैं कि आपका जो सवाल है वो बाघमारा और धनबाद जिला में जिस तरीके का आए दिन जो समस्या हो रहा है, हमको लगता है कि शायद आप जो भू धसान वगैरह है उससे संबंधित आपका ये सवाल है। तो भू धसान होने के पीछे देखिए मेनली तो मैं 2-3 कारण ही है। एक तो इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइनिंग से क्या हो रहा है कि जो भी खदान पूर्व में बीसीसीएल द्वारा संचालन किया गया था, वहाँ से उत्खनन किया गया था और जब कोयले का भंडार वहाँ पे ख़त्म हो गया तो लगभग उसको इन लोगों ने अबेंडन बोल करके बंद कर दिया। अब क्या होता है कि जो कोयला चोर लोग हैं, और ये जब कोई भी माइंस चलता है ना, तो माइंस को सपोर्ट करने के लिए अंडरग्राउंड माइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, भूमिगत खदानों के बारे में बात कर रहा हूँ कि ज़मीन को सपोर्ट मिले। तो ये लोग क्या करते थे, जो बीसीसीएल जब करते थे तो इसमें 25 बाई 25 का पिलर छोड़ दिया करते थे, जिससे आप भी जब कोई घर बनाते तो एक पिलर आप देते हैं ताकि घर की ऊंचाई को और घर की मजबूती को उससे बल मिले। तो ठीक उसी तरह प्रकार से जब अंडरग्राउंड माइन से जब कोयला निकाला जाता है में भी शामिल है कि आपको पिलर छोड़ते जाना है 25 बाई 25 का। आज के तारीख में क्या हो रहा है कि जितने भी जो कोयला चोरी कर रहे हैं या जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं, ये लोग उसी पिलर को काट करके कोयला निकाल रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अगर आपके मकान का हम पिलर को तोड़ देंगे तो मकान कितना दिन तक टिका रहेगा? मकान धंसेगा ही, गिरेगा ही। और ठीक यही चीज़ हो रहा है आज बाघमारा और धनबाद के अगल बगल के जगहों पर, जहाँ पे इलीगल माइंस की वजह से आपको भू धसान हो रहा है। दूसरा चीज़ है
कि बीसीसीएल का भी इसमें गलती है, मैं तो करता हूँ, और पूरी तरीके से मैं बीसीसीएल को भी इसमें बख्शना नहीं चाहता हूँ। बीसीसीएल का भी बहुत गलती है। डीजीएमएस एक संस्थान होता है जो माइंस चलाने का, संचालन करने का, सुरक्षित तरीके से चलाने का, वो समय समय पर अपना दिशा निर्देश जारी करता है। आप जा करके बीसीसीएल के किसी भी पदाधिकारियों से पूछिए कि जो मानक तय किया गया है डीजीएमएस के द्वारा, क्या उन मानकों का ये लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं कोयले का उत्खनन के पहले? नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे ओपन कास्ट हो, चाहे कहीं पर भी आप चले जाइए, आप ब्लास्टिंग इतना ये लोग करते हैं, परमिटेड मात्रा से ज़्यादा ये लोग आपको उसमें विस्फोटक मिलाते हैं, डायनामाइट्स मिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइंस जहाँ पर चल रहा है, खासकर वो ओपन कास्ट माइंस जहाँ पर चल रहा है, उससे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक की दूरी में, परिधि में जब आप देखेंगे तो घरों में, मकानों में दरार पड़ने की समस्याएं आ रही हैं। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप जहाँ जहाँ पर ओपन कास्ट चल रहा है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर की परिधि में आप किसी के भी घर में आप यूं ही चले जाइए, आपको उसके घर में दरार दिखेगा। वो दरार कैसे हो रहा है? वो दरार होने का मुख्य वजह यह है कि जो डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड क्वांटिटी होता है कि इतना ही क्वांटिटी से ज़्यादा आपको उसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं करना है, इतना बोर होल करना है, ये सब चीज़ का इन लोगों ने पालन नहीं किया। इनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग हेवी ब्लास्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के घर पे दरार का निशान पड़ रहा है। और आए दिन ये जो भू धसान का भी घटना हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। और मैं आपको एक बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जो मैं पहले 2 साल 3 साल पहले से मैं रट रहा हूँ, आज मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि बारिश का समय जैसे जैसे आएगा, और ये पूरे कोलफील्ड के लिए, खासकर मैं बाघमारा की जनता को भी इससे अपील करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जब जब बारिश का समय आएगा यहाँ पर भू धसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अंडरग्राउंड माइंस है, सबका पिलर को कोयला तस्करों ने काट लिया है अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। ये जो अवैध माइनिंग चल रही है और इस पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है और ना वित्तीय प्रबंधन के ध्यान है, इस पर आप सरकार में भी हैं सर, क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, ये मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूँ कि इस पर जो है किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। हम लोग ध्यान समय समय पर देते हैं, मैनेजमेंट के साथ वार्ता भी होता है, ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, और ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसके बारे में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है संबंधित विभाग से। देखिए, मैं कोई संस्था तो हूँ नहीं कि मैं किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से अपने कलम से बंद कर सकता हूँ। अगर मेरे पास उतना शक्ति होता तो आप यकीन जानिए 24 घंटे के अंदर मैं इलीगल माइंस को बंद कर देता। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक हैं, मंत्री हैं, विपक्ष में हैं, मुख्यमंत्री, हम सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवगत करा सकते हैं, जिला प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं कि अभी जो आप विधायक धरना पर बैठे हैं, इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? कौन विधायक? राज सिन्हा विधायक जो है, देखिए सड़क जो है धंस गया और विधायक अभी धरने पर लगातार बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन उनका बात, जब विधायक जब जो है धरना पर बैठ रहे हैं तो आम जनता किस पर, कहाँ पर जाएगी, किसके पास जाएगी? देखिए, बात इसमें क्या है ना कि झारखंड में भाजपा का तो सरकार है नहीं, तो अब भाजपा के नेताओं को कुछ ना कुछ काम तो चाहिए ना, तो बस उनको काम नहीं है तो लोग धरना पे बैठ रहे हैं। अरे भैया, आज आप धरना पे क्यों बैठे? ये आज का घटना नहीं है, ये आज परिणाम सामने आया है। ये कृत्य आज 3 साल से 4 साल से पहले से चल रहा है इलीगल माइनिंग का। आप उस समय क्यों नहीं मुखर हुए? आज जब आप रिजल्ट देख रहे हैं कि हमारा बच्चा फेल हो गया, तब आप उसको मारने पीटने लगेगा कि आपको तो साल भर पहले से देखना चाहिए था ना कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, किसी गलत सोहबत में है कि नहीं है। आज बच्चा रिजल्ट लेकर के आया, खराब हुआ, आप मार दिए। तो ये चीज़ हम विधायक जी से भी बोलते हैं कि इस बात को अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसको पूरी तरीके से उठाइए कि क्यों इलीगल माइंस हो रहा है, और उसको बंद करवाने के लिए आपने क्या किया है। धरना देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप हमको बोलिए अभी कल जाके हम लोग धरना दे देंगे, तो क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? जब चोरी चल रहा है, जब सारे तरफ से लोग बोल रहे हैं, उस समय आपने क्यों नहीं इस बातों को उठाया? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका ये प्रथम कर्तव्य होता है। आपका जनता सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका मतदाता कहाँ से बचेगा? आगे सर क्या कुछ निराकरण है, सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे इस संबंध में? देखिए, हम तो, मेरे दिमाग में, चूंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कानून का ज्ञाता हूँ नहीं, लेकिन मेरे मुताबिक से हम लोग भी अभी इसमें जो है, हम लोग भी अपने कुछ लोग बैठ रहे हैं
और हमारा एक मांग है सरकार से, खासकर भारत सरकार से, कि अगर आप इस मामले में सीरियस हैं कि आप चाहते हैं कि कोयला का अवैध उत्खनन बंद हो, कोयला तस्करी बंद हो, तो जिस तरीके से रेलवे में नियम है ना कि रेलवे का अगर कोई भी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसका अपना अदालत है, उसका अपना सजा देने का प्रावधान है, ठीक उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कोल को भी यही चाहिए कि अगर कोयला से संबंधित कोई भी मामला हो तो उसका अपना एक अदालत का वो निर्माण करें, मतलब नियमों को सुधार करते हुए। और देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैं कोई कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए अगर मेरे किसी बातों में कोई त्रुटि हो तो इसको अन्यथा में न ले। ये मेरा एक राय है कि जिस तरीके से रेलवे का अपना अदालत, अपना सजा देने का प्रावधान है, कोल इंडिया में भी एक ऐसे क्या कहते हैं एक ऐसे संस्था का निर्माण होना चाहिए जो खुद से केस को करे, खुद से सजा सुनाए और खुद से उसका फैसला करे। तभी जा करके ये कोयला को रोका जा सकता है, कोयले की तस्करी को रोका जा सकता है, मेरी समझ से। जी धन्यवाद सर। मैं परिचय दें। मेरा नाम अशोक प्रकाश लाल हुआ। मैं कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और मैं हमारा इंटक जो है उसके मैं प्रदेश सचिव भी हूँ और भी यूनियन के तमाम पोस्टों पर हूँ और मजदूरों के समस्याओं से के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ। पूर्व में मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश लाल जी इसी क्षेत्र से 3 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और मेरा भी यही प्रयास है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँ ताकि आम जन को मैं उनके समस्याओं से निदान दिला सकूं। और इसमें मैं आप जैसे पत्रकारों का भी शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भी समय समय पर मामले को उठाते हैं और आप लोगों के ऐसे कृत्य से समाज में एक बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह देखते रहें, बने रहें समाचार संवाद के साथ।